पौराणिक कथाओं में आप सबने ये बात तो सुनी होगी कि ऋषि मुनि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन हो जाते थे। देवता भी इनकी तपस्या में खुश होकर इन्हें कोई न कोई वरदान देते थे। लेकिन आज हम आपको ऐसे ही एक संत के बारे में बताने जा रहे हैं जो 550 सालों से ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारी चैनल मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको यह सुनकर यकीन तो नहीं होगा, परंतु यह बात बिल्कुल सच है। तिब्बत में करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर गियू नामक गांव में एक संत की मम्मी मिली। इस संत की मम्मी आज भी उसी ध्यान मग्न अवस्था में पाई गई है। हैरानी की बात तो यह है कि इस संत की मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं, इसलिए एक्सपर्ट इन्हें मम्मी मानने से इनकार कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पहले यह मम्मी एक स्तूप में स्थापित थी, परंतु इसको मलबे से निकालकर इसका परीक्षण किया गया तो पता चला कि यह 550 साल पुरानी है। एक्सपर्ट का मानना है कि बिना किसी लेप लगाए और जमीन में इतने सालों दबे रहने के बाद भी इस मम्मी में किसी तरह की कोई खराबी नहीं हुई है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि 15वीं शताब्दी में यह संत तपस्या कर रहे थे। उस समय गांव में बिच्छुओं का प्रकोप था। गांव को इस प्रकोप से बचाने के लिए ही संत ने ध्यान लगाना प्रारंभ किया। जैसे ही संत ने समाधि ली, वैसे ही गांव में बिना बारिश के इंद्रधनुष निकला और गांव में बिच्छुओं का प्रकोप खत्म हो गया था। कुछ लोगों का मानना यह है कि यह मम्मी बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिंग की है। तिब्बत से भारत आने के बाद वह इसी गांव में ध्यान लगाकर बैठ गए थे और फिर कभी उठे ही नहीं। इस मम्मी के बाल और नाखून ही नहीं बढ़ रहे हैं, सिर से खून भी निकल रहा है। गांव वालों ने बताया कि खुदाई के दौरान मम्मी के सर पर कुदाल लग गई, जिसके बाद उनके सर से खून निकलने लग गया था। आज भी मम्मी के सर पर चोट का निशान देखा जा सकता है। इस मम्मी को एक शीशे के केबिन में रखा गया है, जिससे इस मम्मी को कोई नुकसान ना हो। अगर आप भी इस मम्मी को ध्यान से देखेंगे तो पता लग जाएगा कि यह मम्मी आज भी ध्यान अवस्था में है। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।